हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश बिहाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे। ये इस पार्ट का जो टाइटल है एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मीन्स एवलिन ग्लैनी जो है बिना श्रवण शक्ति के सुनती है। तो ये कहानी एवलिन ग्लैनी के बारे में है। और एक एवलिन ग्लैनी एक ऐसी लड़की है जो शुरू में तो सही होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी लगभग 10-11 वर्ष की होगी तब उसकी श्रवण शक्ति चली जाती है। जब वो सुन नहीं पाती है तो वह किस तरह से कुछ पाने के लिए अपने जीवन में स्ट्रगल करती है, इसमें ये बताया गया है। ये कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए इंस्पायरिंग है। तो चलो इसे पढ़ते हैं। रश आवर क्राउड जस्ट फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर मतलब बिजी समय था, बहुत भीड़ थी। जस्ट मीन्स धक्का मुक्की, ऐसी हालत थी धक्का मुक्की सी, जैसे कोई गाड़ी आ रही हो और सभी सीट के लिए भाग रहे हों, इस तरह की धक्का मुक्की थी। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17th years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक जो है एक नन्ही सी बच्ची थी जो अपनी 17 वर्ष की उम्र से छोटी लग रही थी। थोड़ी घबराई हुई सी प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वह आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। और यह लंदन के प्रतिष्ठित मतलब एक सम्मानित एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का एक रॉयल एकेडमी था, जिसमें उसका एडमिशन हुआ था। उसके जाने का पहला दिन था और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, इसलिए क्योंकि किसी भी एक टीनेजर एक होता है 13 से 19 तक की एज के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए जो टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटलैंड से आई हुई थी, एक छोटी सी जगह से आई हुई है और एक बड़ी जगह में जाएगी, तो उसे थोड़ा डर भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। परंतु उसके सामने एक एस्पायरिंग पोजीशन थी। वो क्या थी? उसके अंदर एक अच्छा संगीतज्ञ बनने की चाहत थी। तो उसके लिए एक संगीतज्ञ बनना एक चुनौती था। क्यों चुनौती था? क्योंकि वह पूरी तरह से डेफ थी, मीन्स वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लैनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी की जो श्रवण शक्ति का जो लॉस हो रहा था वो एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। They called her name and she did not move। उसकी माँ जो है, उसकी मम्मी बताती हैं कि उसे याद आता है जब एवलिन 8 वर्ष की थी, तब उसे पियानो बजाने के लिए उसके नाम से बुलाया जा रहा था, तो वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कोई मूव नहीं कर रही थी, हिलडुल नहीं रही थी, और वो आई भी नहीं। I suddenly realized she had not heard, says Isabel Gani। ये इज़ाबेल गैनी जो है, इसकी मदर्स का नाम है।
तो उसी समय उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा कौन कहता है? इज़ाबेल गिलानी, जो उसकी माँ है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक एवलिन ने जो अपने बहरेपन को, जो डेफनेस है, उसको अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाने की कोशिश की थी। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस asked her parents to take her to the specialist. परंतु उस समय तक वह 11 वर्ष की थी। जब उसके अंक कम आए तब उसकी हेड टीचर जो थी, उसने उसके माता पिता से उसे किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए आग्रह किया। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उसे दिखाया गया तो पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो इसलिए चली गई कि उसकी जो नर्व है, जो उसकी जो नर्व है वो धीरे धीरे क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर अ डेफ। तो उन्हें परामर्श दिया गया, उनके पेरेंट्स को परामर्श दिया गया था कि उसे जो हियरिंग एड्स हैं, जो जो बुजुर्ग लोग लगा लेते हैं कानों में, तो उस तरह का जो यंत्र होता है उसे लगवा लेना चाहिए, या फिर उसके लिए बहरों के स्कूल में, जो डेफ के जो स्कूल में डेफ के लिए स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन। जैसे ही ये बताया गया तो एवलिन कहती है कि जैसे ही ये बात बताई गई थी तो अचानक ही सभी चीज़ें काली दिखाई देने लगी। मीन्स मेरे जीवन में अंधकार सा छा गया। नेक्स्ट लाइन है, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एवलिन क्या है, बहुत मजबूत थी, वो छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वह सामान्य जीवन व्यतीत करेगी और संगीत में अपनी रुचि को बनाए रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जो स्टिक की सहायता से बजाया जाता है। तो एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। उसी समय उसने निश्चय किया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अब उसने बहुत सी टीचर्स से बोला भी सिखाने के लिए, तो अधिकतर उसके जो टीचर्स थे, जो जिनसे उसने बोला था, ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रांस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो है पोटेंशियल एक तरह से बोलेंगे योग्यता, एबिलिटी के लिए। तो एक जो परक्यूशनिस्ट जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ढोल तबला मीन्स बीटिंग करने वाली चीज़ को बजाता हो, उसका मास्टर हो।
उसका नाम था रोन फोर्ब्स। उसने उसकी जो एबिलिटी थी, योग्यता थी, क्षमता थी, उसको परख लिया। He began by turning two large drums to different notes. उसने दो बड़े ढोलों को विभिन्न स्वरों में बजाना आरंभ कर दिया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. एल्विन कहती है कि जो मेरे टीचर थे वो कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो। उन्होंने कहा अपने कानों से मत सुनो और इसे किसी अन्य तरह से अनुभव करो, अदर वे, अन्य तरह से अनुभव करो, इस तरह से उसने कहा। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower from the waist down. तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि मेरे कमर के ऊपर बड़े ढोल का तथा नीचे से छोटे ढोल की लय का अनुभव हो रहा था। फोर्ब्स रिपीटेड एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी could sense certain notes in different parts of her body. अब जो फोर्ब्स थे उन्होंने जो है अभ्यास जारी रखा, इस तरह से उनका जो प्रैक्टिस है उसकी जारी रखी और शीघ्र ही एवलिन ने ये देखा, ये पाया, डिस्कवर्ड मीन्स ये देखा कि वह अपने शरीर के अलग अलग भागों से कुछ सुरों का अनुभव कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब मैंने यह सीख लिया कि किस तरह से अपने मस्तिष्क के माध्यम से, माइंड के थ्रू, और किस तरह से अपने शरीर से आवाज़ों और वाइब्रेशन को सुनना है और फील करना है। और जो रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन, अब जो शेष जो कार्य रह गया, अब जो बचा हुआ रह गया, वो मेरे दृढ़ निश्चय और मेरे कठिन परिश्रम पर निर्भर है। नेक्स्ट है She never looked back from that point. She never looked back from that point onwards. अब उसने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She turned the United Kingdom with the young orchestra and by the time she was 16. अब उसने एक ऑर्केस्ट्रा, एक समूह होता है जो संगीतों का, जो संगीतज्ञ होते हैं उनके समूह को ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, उनके साथ यूनाइटेड किंगडम का एक दौरा भी किया। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में उसका एक दौरा किया और उस समय जब दौरा किया था तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष की थी। She had decided to make music her life. और उसी समय उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक ऑडिशन भी दिया था और उसमें एकेडमी के इतिहास में, उस समय इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा अंक भी प्राप्त किए थे। इतना किसी ने भी, पीछे का अगर देखा जाए तो किसी ने भी इतने अंक प्राप्त नहीं किए थे। She gradually moved
फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और फिर धीरे धीरे करके जो ऑर्केस्ट्रल मीन्स जो समूह में जो कार्य करती थी उससे वो अब सोलो संगीत के कार्यक्रम करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years course she had captured most of the top 2 awards। उसने जो उसकी जो पूरा जो कोर्स था ख़त्म होने वाला था, समाप्ति पर था, तो उसकी समाप्ति तक उसने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अवार्ड्स भी उसने अवार्ड्स बनाने में, सर्वाधिक अवार्ड्स बनाने में भी उसने स्थान लिया था। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।